मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम दावनी है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव पर लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका नाम है टियांस। और इंडिया में टियांस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टियांशी इंडिया मेन दो मोटिव्स पे काम कर रही है। सबसे पहला है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। बात करेंगे जिंदगी की जरूरतों की। तो जिंदगी की चार बहुत ही मेन जरूरतें होती हैं, बहुत ही खास जरूरतें होती हैं, जिसमें सबसे पहली जरूरत है हेल्थ, इंसान का स्वास्थ्य। अ लाइफ विदाउट हेल्थ इज लाइक अ रिवर विदाउट वाटर। एक लाइन कही जाती है कि स्वास्थ्य के बिना जीवन जल के बिना नदी के समान है, और जल के बिना नदी खाली होती है, किसी काम की नहीं होती। कोई उससे पानी नहीं भर सकता, उसमें कोई जीवन नहीं पनपता। दूसरा जो है, दूसरी बहुत खास नीड है हमारी, जरूरत है हमारी वेल्थ, धन। मनी इज गुड फॉर नथिंग अनलेस यू नो द वैल्यू ऑफ इट बाय एक्सपीरियंस। पैसा तब तक बेकार है जब तक आप अनुभव से इसकी कीमत नहीं जानते। पैसा होना और उसकी कीमत जानना अलग अलग बातें हैं। किसी के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, स्टिल लोग उसकी कीमत नहीं जानते, ऐसे ही खर्च कर देते हैं, ऐसे ही उड़ा देते हैं। और पैसे की कीमत हमें उन लोगों से जाननी चाहिए हमेशा जिनके पास पैसा कभी या तो बिल्कुल नहीं रहा है, या जिनके पास कम पैसा होता है और जिनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा पता रहता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। तीसरी जरूरत है हमारी सक्सेस। सफलता। Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त होते हैं। चौथा है हमारा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है खुशियाँ। ऑल हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन करेज एंड वर्क। सारी खुशियाँ साहस और परिश्रम पर निर्भर करती हैं। ये चार जरूरतें हैं जिंदगी की, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। जब आपके पास वेल्थ है तो आपकी जो वेल्थ है वो आपकी सक्सेस को दिखाती है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास धन है, तो वो दिखाता है कि, जैसे हम फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी को ले लें, तो अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसा उसकी सक्सेस को दिखाता है। अब चाहे धीरूभाई अंबानी 10th फेल हो, चाहे 12th फेल हो, चाहे कुछ नहीं करा हो उन्होंने लाइफ में, पर क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनके पास सक्सेस है। चौथा है हैप्पीनेस। जब हमारे पास हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस होगी तो खुशियाँ ऑटोमेटिक है, बाय प्रोडक्ट है, खुशियाँ आ जाती हैं। आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन लोग, किस किस फील्ड के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला है ड्रीमर, वो लोग जो सपने देखते हैं। दूसरा है प्रोफेशनल्स, celebrities, sports persons, students, whether it be graduate or undergraduate, homemakers, old and retired, unemployed business owners। ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के लोग हमारे साथ एज बिजनेस पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जानने से पहले, या मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगी, जब हम छोटे होते हैं तो हम हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। तो स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले वो हर चीज़ देखते हैं, स्कूल के बारे में डिटेल्स लेते हैं, स्कूल के बारे में जानते हैं
कि स्कूल कैसा है, स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, स्कूल में क्या-क्या पढ़ाया जाता है, स्कूल में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल के टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकल के आए हैं वो कैसे हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ये सारी बातें पता करते हैं। ऐसे ही हम भी जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या हम भी कहीं जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, हम भी पता करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का मालिक कौन है या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की स्टार्टिंग कब से हुई, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की या किसी भी कंपनी की हम बेसिक्स पता करते हैं। वैसे ही टियान्स के जो प्रमोटर एंड फाउंडर हैं, चेयरमैन और सीईओ मिस्टर ली जिनवान हैं और कंपनी की प्रोफाइल में आता है कि कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई और टियान्स एंटर्ड द इंटरनेशनल मार्केट इन 1997। 1997 के अंदर टियान्स ने इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर लिया था और पहले 2 साल 1995 एंड 1996 उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम किया था जिसका नाम था कैल्शियम एचएमबी। Became the fastest growing company within 10 years with most diverse business lines. टियान्स जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है 10 साल के अंदर अंदर, जिसकी बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारी बिजनेस लाइंस में काम करती है। रोरिंग इन 190 प्लस कंट्रीज, ऑफिसेज इन 110 कंट्रीज, 190 कंट्रीज से ज़्यादा में है टियान्स, एक्सक्यूज मी, और 110 कंट्रीज से ज़्यादा में ऑफिसेज हैं टियान्स के। International enterprise group that spans many fields such as biotechnology, health management, hotel tourism, education and training, e-commerce and international trade, serving more than 40 million global families. ये प्रोफाइल है हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं कंपनी के पास। कंपनी सिर्फ बिजनेस फील्ड में ही नहीं, मेडिकल फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स में कंपनी हमारी काम करती है, बहुत डाइवर्स है। अच्छा, शुरुआत में हमने जाना था कि जो टियान्स है वो मेन दो चीज़ों पर काम कर रही है, हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ जानेंगे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये डेफिनेशन है जो WHO के द्वारा दी गई है। हेल्थ में कोई भी इंसान को हम हेल्दी तब कंसिडर करते हैं जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली हर एक रूप से अच्छा होता है, हर एक रूप से कैपेबल होता है। और हेल्थ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है हेल्दी की। हेल्दी लोग 5% प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो 5% वो हैं जो जिम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो 5% लोग हेल्दी लोगों में आते हैं। 15% लोग जो हैं डिजीज लोग हैं। डिजीज लोग को कहा जाता है कि हम छूते नहीं हैं। वो लिटरली ऐसा मीन नहीं करता कि हम छूते नहीं हैं, उन्हें टच नहीं करते। उसका मतलब ये है कि उन 15% लोगों पर हम काम नहीं करते। वो 15% लोग कौन है? जो आईसीयू में है, जो एडमिटेड है। उन पर 15% लोगों पर हम काम नहीं करते। फिर आती है वो कैटेगरी जो सबसे ज्यादा है, वो है सब हेल्दी की। सब हेल्दी में हम आते हैं, आप आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग जो ना ही तो अच्छे हैं, जिनकी हेल्थ ना ही तो ठीक है और ना ही खराब है। जैसे कि किसी को डायबिटीज है, नहीं, जैसे कि किसी को सर दर्द है तो उन्होंने सर दर्द की गोली ले ली और बस तब तक सर दर्द ठीक हुआ, उसके बाद दोबारा हो गया। ये आपके आते हैं सब हेल्दी की कैटेगरी में। अब ये तीनों कैटेगरी क्यों बनी, किस लिए बनी और कैसे बनी?
ये कैटेगरीज ऐसे बनी कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी है, जैसे कि कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जैसे कि विटामिन्स की, मिनरल्स की, फाइबर की, प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स की, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की। इन सब की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, या इन सब में से किसी एक की भी या दो की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें बैलेंस्ड डाइट लें। कुछ हेडलाइंस हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। पोषण की कमी से युवाओं में मानसिक रोग। अच्छा, ये सारी जो हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर्स की, ये किस लिए हैं, किस वजह से हैं? खाना सबको चाहिए होता है, बेसिक ह्यूमन नीड है। खाने के बिना हम नहीं रह सकते। खाना, शेल्टर, इस सब के बिना हम नहीं रह सकते। खाना जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग फूड का कंजप्शन करते हैं। फूड का कंजप्शन हम किस लिए करते हैं? जिंदा रहने के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज हम सही से कर पाए उस लिए। पर अगर हम जिस खाने का कंजप्शन कर रहे हैं वही खाना हमारे लिए, हमें ज़्यादा तो नहीं पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर इंसान के पास क्या ऑप्शन है? फिर इंसान क्या कर सकता है? जो खाना जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वही हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या ऑल्टरनेटिव है उसका? और ये खाना नुकसान क्यों पहुंचाता है? जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो सारा उगाया जाता है, और जब खाने को उगाया जाता है खेतों में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कीड़े लगेंगे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जानवर आएगा उसे खाएगा। तो उन कीड़ों से उस फसल को, उस खाने को बचाने के लिए जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अच्छा, इन तीनों का जो यूज होता है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में करना चाहिए, एक क्वांटिटी में करना चाहिए। एक बहुत ही नपी तुली क्वांटिटी होती है उसमें करना चाहिए इन सब का इस्तेमाल। पर क्योंकि उस नपी तुली क्वांटिटी को यूज करने के बाद भी उसमें थोड़े बहुत कीड़े लगते हैं, और हमें अपनी फसल का पूरा बेनिफिट चाहिए, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं वो जो एडिक्वेट अमाउंट है उससे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो कि फिर सॉइल के अंदर जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट है, जो पौधा है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करता है। तो जब प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो भी सॉइल पे गिरा है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर फसल कट जाती है, फिर फसल कट के सब्जी मंडी जाती है, फिर मंडी से हमारे घरों में आती है, फिर हम उसे पकाते हैं, फिर हम उसे खाते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ जाती है। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब हमारे अंदर जा रहे हैं, इसीलिए जो मेल स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है। इसीलिए जो 30 साल पहले जैसी ताकत थी वो नहीं है। इसीलिए पोषण तत्वों की कमी है, जिसकी वजह से युवाओं को मानसिक रोग हो रहा है। इस सब से कैसे बचें? क्या कोई रास्ता है इन सब से बचने का? बिल्कुल है। जैसे कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम से बचने का, हर एक प्रॉब्लम से निकलने का हमारे पास रास्ता होता है। तो वो रास्ता क्या है इस प्रॉब्लम से निकलने का? वो रास्ता है टियान्स। टियान्स में हम मेन टियान्स में हम 4 स्टेजेस में काम करते हैं, जिसमें से 3 मेन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है क्लेंजिंग। हम बॉडी को सप्लीमेंट्स के थ्रू क्लेंज करते हैं। सेकंड है बैलेंसिंग, बॉडी की बैलेंसिंग करते हैं। और तीसरा है सप्लीमेंटिंग। तीसरी स्टेज में हम
सप्लीमेंटिंग करते हैं बॉडी की। तो जब ये तीनों चीजें कंटिन्यूस होती रहती हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिजीज से या टॉक्सिन से प्रिवेंट होती रहती है। आगे चलेंगे, बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जिन प्रोडक्ट्स की वजह से ये सब पॉसिबल है। प्रोडक्ट्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? बेस्ड ऑन 5000 ईयर्स ओल्ड थेरेपी कॉल्ड टीसीएम। 5000 साल पुरानी थेरेपी है जो जिसको टीसीएम कहते हैं, टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। उस पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं काम करते हैं बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, हर्बल रेमेडीज। आयुर्वेदा में जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर था, उस पर, उस प्रिंसिपल पर हमारे जो एप्रेटिसेस हैं वो काम करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, यूनिक एंड पेटेंटेड वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेट। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, दिखाई देते हैं। और पेटेंटेड है, पेटेंटेड होने का मतलब कि कोई भी कॉपी नहीं कर सकता या कोई भी ये नहीं कह सकता, कॉपी तो कर सकते हैं पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सप्लीमेंट्स का या एप्रेटिसेस का या जो भी चीज़ वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पेटेंटेड होना और उसका पेटेंट सर्टिफिकेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू फॉर मनी। प्रोडक्ट्स को हम रेगुलरली भी कंज्यूम कर सकते हैं और आपके जो पैसे हैं उसकी वैल्यू निकल के आती है। कई लोग कहते हैं बहुत महंगा है प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा महंगा है, हम नहीं खरीद सकते या नहीं हो सकता। और उसके बाद जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो उन लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट रहना पड़ता है। उन लोगों को जहाँ वो लोग 10,000 के खर्चे में या 15,000 या ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं 40,000 के खर्चे में वो लोग ठीक हो सकते थे, वहीं उन लोगों को कम से कम 1 लाख से ऊपर का खर्चा देना पड़ता है। और तब वो लोग सोचते हैं कि काश हमने ये ट्राई कर लिया होता। उसके बाद भी इलाज की कोई गारंटी नहीं होती कि इंसान ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। प्रोडक्ट्स कैन बी रिटेल्ड इवन विदाउट अ मार्केटिंग प्लान। किसी भी मार्केटिंग प्लान के बिना भी प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग हो सकती है। मैन्युफैक्चर्ड इन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट इन मोर देन 16 कंट्रीज। 16 कंट्रीज से भी ज़्यादा में टियान्स की खुद की R&Ds हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स प्रेजेंट हैं। 3 मेन स्टेजेस थे जिसमें कि सबसे पहले स्टेज था क्लेंजिंग। तो हमारे पास कुछ क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि FOS, टी पॉली, हाई फाइबर, OPC एंड टियान्स चिटोसन। ये हमारे क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। फिर हमारे हैं प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट्स जिसमें है ओमेगा, Fe+, जिंक, मल्टीविटामिन। ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज आने से, कोई भी डिजीज आने से, XYZ। ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। थर्ड है हमारे सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट। सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं स्पिरुलिना, कोएंजाइम Q10, जिमनिमा, आयुर 64, किड्स प्रोटीन, कैल्शियम HMB, एडल्ट प्रोटीन। ये सब आपके सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। फिर हमारे हैं बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि BCM, एक्वालाइफ, आत्मा, हेल्थ मेट्रेस, म्यूजिक वेस्ट बैंड, हेड केयर, फ्रिज प्योरीफायर, हाइपर हेल्थ कप, एयर प्योरीफायर, जॉय नेकलेस, ब्रेसलेट्स। ये सब आपके बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं जो आपकी बॉडी की बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास पर्सनल और होम केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि नाना हैंड वॉश, डीको डिश वॉश, कैपिलियर शैम्पू, हेयर ऑयल, स्पाकारे सोप, ओरी केयर टूथपेस्ट एंड सोप, पैक ऑफ 6 का सोप भी है हमारे पास। फिर हमारे पास वुमेन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि पर्सनल केयर के अंतर्गत ही आते हैं जैसे कि पेंटी लाइनर पैड्स हैं, हमारे पेंटी लाइनर्स हैं हमारे पास, डे यूज पैड्स हैं हमारे पास, नाइट यूज पैड्स हैं हमारे पास और 360 एक्सेल
के भी पैड्स हैं हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे टियांस ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो बहुत सारे अलग-अलग कंट्रीज में, बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स में अवेलेबल हैं। Tian's world-class products leads to great business opportunity. Tian's, a global brand. You have the opportunity to control your future. आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की। साथ ही साथ एक खास बात और है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया कैंपेन निकाली थी। जो हमारा इंडिया है, जो टियान्स है, वो उस मेक इन इंडिया कैंपेन को भी सपोर्ट करता है। और सबसे ज़्यादा जो जीएसटी है वो भी टियान्स इंडिया पे करता है। ये थी हमारी हेल्थ। आगे चलते हैं और बात करते हैं वेल्थ के बारे में। वेल्थ के बारे में बात करते हैं तो जानेंगे दो टाइप्स की। वैसे तो बहुत सारी इनकम्स होती हैं, कोई 8 टाइप्स कहता है, कोई 10 टाइप्स कहता है, कोई 12 टाइप्स कहता है, पर मेन इनकम जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब आप सपोज किसी मेडिकल स्टोर पे आप काम करते हैं या किसी रिसेप्शन पे आप काम करते हैं, तो जब आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, मेडिकल स्टोर आपका है, आपने शटर खोला, खोल के आप बैठ गए, लोग आए, उन्होंने दवाइयाँ ली, वो लोग चले गए, फिर आपने शटर बंद करा, आपका दिन खत्म। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, सपोज 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, और आपके पास और कोई नहीं है कि आप उस मेडिकल स्टोर पे उसे बिठा सकें और आपकी दुकान बंद रहती है, तब आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा कब आएगा आपके पास? जब आप शटर खोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, तब आपके पास पैसा आएगा, वरना आपके पास पैसा नहीं आएगा। ये होती है आपकी एक्टिव इनकम। सेकंड टाइप ऑफ इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है कि आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। जब वो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों से आपकी नेटवर्थ डिफाइन होती है। उन लोगों के द्वारा आपको नेटवर्थ मिलती है। अब चाहे जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब चाहे हम शटर उठाएं, चाहे हम शटर ना उठाएं, चाहे हमारी तबीयत 10 दिन के लिए खराब हो, पर हमारे पास इनकम आ रही है। किस लिए आ रही है? क्योंकि आपने शुरुआत के जो 3-4 साल थे, उस उन सालों में आपने मेहनत करी, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करा, एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करा, तो आपके पास इनकम आई। उसके बाद देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या है टियान्स में ज्वाइन करने की। ज्वाइनिंग के लिए आपको 18+ होना चाहिए, जो कि लीगल एज है। कैंसिल चेक की आपको कैंसिल चेक देना है, आधार कार्ड देना है और पैन कार्ड आपको प्रोवाइड करना है। इन सब की फोटो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सब से क्या होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 20% तक की छूट मिलेगी, अगर आप अपनी आईडी लगाते हैं तो। अब 8 टाइप्स की इनकम होती है, 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डेवलपमेंट सेल्स और रिटेल सेल्स। फर्स्ट इनकम जो है टीम सेल्स बोनस है, सेकंड है डेवलपमेंट बोनस, थर्ड है ट्रेनिंग बोनस, फोर्थ है ऑनररी बोनस, फोर्थ है यूनिलेवल बोनस, फिफ्थ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, सिक्स्थ है एलीट बोनस, सेवेंथ है ऑनररी बोनस और एट्थ है स्पेशल बोनस। आप किसी भी बिजनेस कार्ड से ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर इट बी ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड। जब आप 100 PV का बिजनेस देते हैं अप टू 15,000, तो आप ब्राउन स्काउट से ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप 25,000 का बिजनेस देते हैं तब आप सिल्वर से ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप 50,000 का बिजनेस देते हैं तो आप गोल्ड कार्ड से ज्वाइन कर रहे हैं। और जब आप गोल्ड कार्ड हैं और आपके नीचे 2 गोल्ड कार्ड हैं, तो आप प्लेटिनम कार्ड से ज्वाइन कर रहे हैं, जिसे हम गोल्डन ट्राइंगल भी कहते हैं।
उसके बाद अ, बहुत सारे ये जो कार्ड्स हैं इनकी मैचिंग्स हैं, इसमें कि आपको डायरेक्ट बोनस ब्रॉन्ज कार्ड पे 10% मिलेगा, सिल्वर पे 15, गोल्ड पे 18 एंड प्लेटिनम पे 20। मैचिंग बोनस आपको मिलेगा ब्रॉन्ज पे 8% एंड 9%। 8% एंड 9% कब मिलता है? जब आप एक ही वीक में, एक ही हफ्ते में 2 बार आपका बिज़नेस लगता है, 2 बार आपकी मैचिंग बनती है, तो फर्स्ट मैचिंग में आपको 8% मिलेगा और सेकंड मैचिंग में आपको 9% मिलेगा ब्रॉन्ज कार्ड के अंदर। सिल्वर कार्ड में आपको फर्स्ट मैचिंग में 9% एंड सेकंड मैचिंग में 10%। गोल्ड कार्ड में फर्स्ट मैचिंग में 10% एंड सेकंड में 11%। प्लेटिनम में 11% एंड 12%। उसके बाद जो ट्रेनिंग बोनस आता है वो ब्रॉन्ज कार्ड पर 0% आता है, सिल्वर पे 2 लेवल तक 5% आता है, गोल्ड पे 3 लेवल तक 5% आता है और प्लेटिनम पे 4 लेवल तक 5% आता है। एक्स्ट्रा रिटेल्स डिस्काउंट ब्रॉन्ज पे नहीं होती, सिल्वर पे 5% होती है, गोल्ड पे 8% होती है, प्लेटिनम पे 15%। और एक्स्ट्रा रिटेल्स कैशबैक जो है वो ब्रॉन्ज पे 0%, सिल्वर पे 10%, गोल्ड पे 10% एंड प्लेटिनम पे 15%। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो प्लेटिनम कार्ड पे हैं। शेयरिंग बिजनेस कार्ड, आप ब्रॉन्ज कार्ड हैं, आपके नीचे 2 ब्रॉन्ज कार्ड हैं और उन 2 ब्रॉन्ज कार्ड के नीचे भी 2-2 ब्रॉन्ज कार्ड हैं, तो फर्स्ट वीकेंड में आपके पास मान लिया 2 लोग हुए, आप ब्रॉन्ज कार्ड और आपके नीचे 2 ब्रॉन्ज कार्ड, तो 2100 आपकी इनकम है। और सेकंड वीक में जब उनके नीचे भी 2 लोग होंगे तो आपके पास उन तो इन टोटल 4 लोग हो गए। उनके नीचे 2-2 लोग होंगे तो इन टोटल 4 लोग हो गए, जिसमें कि 1200 इनकम है। फिर थर्ड वीक में 8 हो गए तो 2400, फोर्थ वीक में 16 है तो 4800। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक फिगर है हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास 10, तो 10 + 10 + 10 इज इक्वल्स टू 30। वही हम 10 और 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 1000 आता है। ये है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमें जोड़ना नहीं है, आईडी लेके हमें जोड़ना नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर फिफ्थ वीक में आपके पास 9600 आएंगे, सिक्स वीक में आपके पास 64 लोग हैं तो 19,200 रुपए आएंगे आपके पास। ऐसे ही सारी इनकम्स दे रखी हैं, तो 60 अगर आप ऐसे ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो 8th वीक तक आपकी जो पर वीक की इनकम होगी वो 60,000 होगी और मंथली होगी 2,40,000 रुपीज। पर आपको इसकी कंडीशन क्या है, आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए और आपको मंथली परचेज फर्स्ट वीक में कर लेनी है। कार्ड को हम अपग्रेड कर सकते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड से सिल्वर कार्ड, सिल्वर से गोल्ड कार्ड और गोल्ड से प्लेटिनम कार्ड। ब्रॉन्ज कार्ड अप्रॉक्स 15,000 पर होता है और सिल्वर कार्ड 25,000 पर, गोल्ड कार्ड 50,000 पर और प्लेटिनम कार्ड तब होता है जब आपके नीचे 2 गोल्ड लगे होते हैं। फिर आपके पास तीसरी इनकम मैचिंग बोनस, ये सारी अर्निंग्स दी गई हैं आपको। आम, उदाहरण के लिए फिर रिटेल सेविंग, किन किन कार्ड्स पे आपको कितनी कितनी सेविंग्स होती हैं। एमआर रिवाइटिस हेयर ऑयल पे देखेंगे, रिवाइटिस हेयर ऑयल की एमआरपी है 363 और ब्रॉन्ज कार्ड पे आपको 63 रुपीज़ की बचत होती है जब आपकी आईडी लगी हुई है तब। सिल्वर कार्ड पे आपको 94 रुपीज़ की बचत होती है, गोल्ड पे 120 की, प्लेटिनम पे 125 की। कैपिलिस शैम्पू की एमआरपी है 375, ब्रॉन्ज पे आपको 66 की बचत होती है, सिल्वर पे 91 की, गोल्ड पे 111 की, प्लेटिनम पे 122 की। ऐसे ही ओरी केयर एंड नाइट यूज पैड्स पे भी आपको बचत होती है अकॉर्डिंग टू
कार्ड्स। फिर आपका आता है मैचिंग बोनस। ब्रॉन्ज पे आपको 60,000 पर वीक और 2,40,000 पर मंथ मैचिंग बोनस मिलता है। सिल्वर पे आपको 1,20,000 पर वीक एंड 4,80,000 पर मंथ। गोल्ड पे 2,25,000 पर वीक और 9 लाख पर मंथ। ऐसे ही प्लेटिनम कार्ड पे 3,75,000 पर वीक एंड 15 lakhs पर मंथ आपको मैचिंग बोनस मिलता है। फिर ट्रेनिंग बोनस है। सिल्वर कार्ड पे 2 लेवल्स तक 5% आपको ट्रेनिंग बोनस प्रोवाइड किया जाता है। गोल्ड कार्ड पे 3 लेवल्स तक आपको 5% ट्रेनिंग बोनस प्रोवाइड किया जाता है। प्लेटिनम कार्ड पे 4 लेवल्स तक आपको 5% ट्रेनिंग बोनस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारा यूनि लेवल पेन की शक्ति को हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, ब्रॉन्ज कार्ड पे नहीं प्रोवाइड होता। 3 कार्ड्स हैं, तो सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड एंड प्लेटिनम कार्ड। तो फर्स्ट लेवल पे 5% आपको मिलेगा। फिर गोल्ड कार्ड पे भी 5% एंड प्लेटिनम कार्ड पे भी 5%। ये आपका यूनिलेवल बिजनेस प्लान है। फिर 6 लेवल पे आपको सिल्वर पे 5%, गोल्ड पे 5%, प्लेटिनम पे 5%। थर्ड लेवल पे सिल्वर पे 5%, गोल्ड पे 5%, प्लेटिनम पे 5%। फोर्थ लेवल पे भी सिल्वर पे 5%, गोल्ड पे 5% एंड प्लेटिनम पे 5%। सिल्वर कार्ड पे आपको 5th लेवल तक 5% प्रोवाइड किया जाता है और गोल्ड कार्ड पे आपको 8th लेवल तक 6 लेवल तक 5% प्रोवाइड किया जाता है और 7th पर 3% और 8th पर भी 3%। ऐसे ही प्लेटिनम कार्ड पे भी आपको सॉरी 6th लेवल तक 5% प्रोवाइड किया जाता है। फिर 7th लेवल से लेकर अप टू 10th लेवल तक आपको 3% बोनस प्रोवाइड किया जाता है। टियान्स लग्जरी कार फंड है 37,50,000 का, जो कि आपको डायरेक्टर लेवल पे मिलता है। फिर उसके बाद विला फंड है 1 करोड़, जो कि आपको डायरेक्टर लेवल पे मिलता है। जो कार फंड है आपको वो गोल्ड लॉइन लेवल पे मिलता है, सॉरी। और जो विला फंड है आपको वो डायरेक्टर लेवल पे मिलता है। फिर उसके साथ साथ फ्री लग्जरी वर्ल्ड टूर्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। साल में 4 बार कंपनी इंटरनेशनल टूर्स निकालती है और उन इंटरनेशनल टूर्स के लिए एक क्राइटेरिया निकालती है, जो क्राइटेरिया आपको क्रैक करना होता है। और अगर आप उस क्राइटेरिया को क्रैक कर देते हैं तो आपको फ्री टूर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हम एक ये भी जानेंगे एट लास्ट कि हम एक रिच लेगेसी छोड़ जाते हैं अपने आगे फ्यूचर जनरेशन को, जिसमें कि लाइफ टाइम एक्यूमुलेटेड टोटल सेल्स है, सेल्स कैरी फॉरवर्ड है, नो टाइम लिमिट फॉर नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी आपका डिमोशन नहीं होता। जैसे अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं हो पाई 1 मंथ या 2 मंथ, तो आपका जो लेवल है वो सेम बना रहेगा। वो लेवल को, अगर सपोज आप 6 स्टार हैं तो आप 6 स्टार से 5 स्टार नहीं हो जाएंगे अगर आप किसी वजह से आईडी एक्टिव नहीं कर पाए तो। पर अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम मिनिमम 20 BB से अपनी आईडी एक्टिव रखें एवरी मंथ। ग्लोबल स्टेटस लेवल है और रिच लेगेसी आप छोड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए। आईडी रिन्यूअल हम एक प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं ईयरली। तो बस थैंक यू, ये मेरा सेशन था आज का। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुना।